गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मैं सुबह 7:30 बजे उठ गई थी। आज लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मेरे को ना सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है। वोमिट करने को मन कर रहा है और गजब का हेडेक है। यहाँ पे हो रहा है ये चीज़ें, और जगह कहीं नहीं है। और ऐसे मन कर रहा है कि मैं बस अभी वोमिट करने वाली हूँ या अभी करने वाली हूँ। तो कल शायद मुझे ठंड घुस गई थी, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैं सिर्फ 4 टाइम अंदर रही होंगी। जैसे सुबह नाश्ता किया, फिर दिन में क्या कहते हैं खाना खाया, एक दो बारी और गई होंगी मैं। और बस उतनी देर में अंदर रही हूँ और उसके बाद से मैं बाहर ही थी। और इतनी हवा चल रही थी कल ना, 12 बजे के बाद बहुत हवा चल रही थी। तो अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं इधर उधर घूम ही रही थी। कभी मैं कद्दू काट रही हूँ, कभी मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ, कभी मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। यही सब हो रहा था। लेकिन मैं उसके बाद ना फिर मैंने हाथ धोया भी है बाहर। ओहो, इसीलिए मुझे ठंड घुसी है कल। और आज ना मतलब बिल्कुल भी मेरा कुछ काम करने को मन नहीं है ना मेरे को। मैंने आज पोछा भी नहीं लगाया है, झाड़ू लगाया है। नाश्ते में भी मैं आज गोभी की स्टफ्ड रोटी बना रही हूँ अपने लिए, अजवाइन डाल के। और क्योंकि मेरे पास गोभी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई तो ख़राब हो रही है। अभी ना 9:15 का टाइम हो रहा है और मैं अभी धूप सेकने आई हूँ। बिल्कुल भी पूजा करने का मन नहीं कर रहा है। इतना सर दर्द हो रहा है कि कुछ काम करने को आज मन नहीं है मेरा। आज जो लकड़ियाँ काटी हुई है उनको बस इकट्ठा कर दूँगी और कल इनको अपने बरामदे में रख दूँगी, क्योंकि परसों से बारिश है। पता नहीं भाई, हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं बारिश की कि ये होगा वो होगा, ऐसा ना हो कि बारिश ही ना आए। तो बस यही अपडेट है। और आज पता नहीं मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। क्या आज ब्लॉग बनेगा क्या नहीं बनेगा, मैं नहीं कह सकती। कल मैं जाने वाली हूँ सुधा के घर। कल सुधा का रोका है, उसकी वो शादी होने वाली है अक्टूबर नवंबर तक। और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने। हमारे यहाँ बोलते हैं रुपया छोड़ना, चांदी का रुपया दिया जाता है। पहले तो भाई 1 रुपये कैसा भी हो दिया जाता, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही परंपराएं कर दी है चांदी का रुपया। देखते हैं कल क्या कैसे होगा। हाँ, वहाँ तो मैं बना ही पाऊँगी ब्लॉग, बनाऊँगी ज़रूर कल। कल का ब्लॉग बनाऊँगी। परसों मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं बारिश में वापस कैसे आऊँगी। कल ना दोस्तों मैंने ना अभिषेक सॉरी हाँ, मामा जी से मैंने सामान मंगवाया था, उनके दुकान से, साक्षी की दुकान से। ब्रेड मंगाई थी मैंने और ऑयल मंगाया था और गुड़ मंगाया था, माचिस मंगाई थी और कॉफ़ी मंगाई थी। और मैं ना इतने टाइम बाद मुझे कॉफ़ी मिल रही है कि बस मैं बहुत टाइम से, मेरे को ना बहुत तलब थी कॉफ़ी की। मतलब मैं ना बहुत फ़ैन हूँ ब्लैक कॉफ़ी की, जो कि ब्लैक कॉफ़ी वैसे विदाउट शुगर ही पी जाती है, लेकिन मैं अगर दूध की कॉफ़ी भी पीती हूँ तो मुझे विदाउट शुगर चाहिए। वो भी शुगर वाली कॉफ़ी मुझे कतई पसंद नहीं है, मज़ा ही नहीं आता भाई। ओह, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं अपने लिए पराठे पराठे नहीं, स्टफ्ड रोटी बनाऊँगी और कॉफ़ी पी जाएगी। यस, तो कॉफ़ी का मैंने अच्छा हुआ कॉफ़ी मंगा ली। अब जैसे ये अभी 23 तारीख से यहाँ पे मौसम गड़बड़ है और स्नोफॉल होगा, तो बस मैं तो स्नोफॉल में बैठ के ना कॉफ़ी का मज़ा लेने वाली हूँ यहाँ पे। परसों बारिश होगी तो मैं कैसे ही भी जो है यहाँ पहुँच जाऊँगी सुधा को लेके। सुधा को लेके यहाँ पहुँचूँगी। 25 तारीख को हम नीचे जाएंगे सुबह फिर, क्योंकि एक हमारे बिला जो तो बोलो भी बाहर हो जाओ, तो किसी के घर में लड़का हुआ है और उनके घर में 12 जेंट्स हो गए हैं उसको मिला के, तो वो पार्टी है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं जाऊंगी फिर। कल भी जाना है और 25 को भी जाना है। दोस्तों आज ना मैंने भगवान से बस माफ़ी मांग ली है, क्योंकि मेरे को क्या बोलूँ मैं,
एक मैंने आज सब्जी काटी है सुबह। मटर है मेरे इसमें, मैंने मटर फ्रोज़न करने के लिए रखे हुए थे। आलू मटर गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और लहसुन को मुझे याद ही नहीं था कि मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे किशमिश हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। थोड़ी सी लहसुन डाल लेती हूँ इसमें। ओहो, बिल्कुल पानी पानी हो रखी है। मेरे पास हरी मिर्ची नहीं है, मुझे चटनी बनानी थी लेकिन हरी मिर्ची है नहीं, अब कैसे बनेगी। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने शायद उसका जवाब पहले भी दे दिया था। किसने किया था वो कमेंट, नहीं मुझे पता, याद नहीं है किसने किया था, देखना पड़ेगा फिर से। किसी ने बोला था कि आप अपनी ग्रीन टी की रेसिपी बताओ, तो मैं आपको बताऊं मेरी रेसिपी क्या है। ग्रीन टी, एक जो आपकी, मैं ग्रीन टी कैसे बनाती हूँ, ये जो तेज पत्ता है, ऐसे मत देखना कि फटा हुआ है, कोई बात नहीं। ग्रीन मेरा पेड़ है यहाँ पे लगा हुआ ना तेज पत्ता का, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह एक तेज पत्ता, अदरक उसमें डालती हूँ, और थोड़ी सी एक इलायची डालती हूँ कूट के। दूध के साथ मुझे कतई पसंद नहीं है इलायची, लेकिन मैं इसके साथ पीती हूँ क्योंकि ये सारा इनका जो है आपस में सारा जो खुशबू है, जो इसका टेस्ट है, वो थोड़ा उभर के आता है, डिफरेंट आता है। तो मैं ये वाला तेज पत्ता डालती हूँ, अदरक और वो इलायची, और थोड़ी सी चाय की पत्ती। आपके पास ग्रीन टी है तो ग्रीन टी डाल लीजिए, काली चाय है तो काली चाय डाल, लेकिन थोड़ी सी डालनी है बस। वही आपको मालूम है कि मैं सिर्फ चीनी नहीं पीती हूँ, मैं थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ। और जब मेरे पास गुड़ है तो नाम मात्र के लिए कि ये लगे कि हाँ भाई है थोड़ा सा इसमें चीनी का, लेकिन मीठा नहीं जीभ पे लगना चाहिए, वो मैं नहीं पीती हूँ। और बस यही है, तो मैं डाल रही हूँ इसको अंदर। ये गया। अब क्या, बहुत पहले यार मुझे ना किसी ने ये ऐसी वाली लिप्टन टी है ये तो ये दी थी, मैं डाल रही हूँ ये थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डालती हूँ। और इतना सा गया इसमें ये मेरा गुड़, बस ये इतना सा, मुझे इतना काफ़ी है, बस हो गया। बहुत दूर हो रहे हैं आप लोग। आप लोग सोच रहे होंगे फूल गोभी के पराठे मेरे फटते क्यों नहीं है। उसका एक रीज़न है कि मैं जब भी फूल गोभी को कद्दूकस करती हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि उसका जो जो वाटर होता है वो सारा ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद में इसमें मसाला मिलाती हूँ, जो भी आपको मिलाना है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लेकिन थोड़ा सा इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका पानी सूख जाए। और मैंने ऐसा ही किया है। इस पे मैं कुछ भी ऑयल या घी नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ इसको बटर के साथ खाऊंगी। लेकिन पराठा मुझे ऐसा चाहिए जिसके अंदर स्टफिंग बहुत अच्छी हो, ऐसे नहीं कि बस दिखाने के लिए कि हाँ इसके अंदर स्टफिंग है। मुझे तभी अच्छा लगता है जब उसका स्टफिंग बाहर आए, जब मैं खा रही हूँ। ये रखा मैंने, मैं इसको हाथ से उठा रही हूँ ना क्योंकि हाथ ठंडे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है इसका। तो ये है मेरी स्टफ रोटी, ब्लैक टी और
बटर। अब मैं सोच रही हूँ धूप में खाया जाए इसको। तो दोस्तों आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये लीजिए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। गोभी की स्टफ्ड रोटी, और वो भी मिक्स आटा है, मकई का आटा है और गेहूं का आटा है। आप लोग भी कर लीजिए। और ये है आपके लिए चाय। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जब हॉस्टल में होते थे ना, तो खाने से पहले एक मंत्र बोलते थे। याद करना पड़ेगा वो कौन सा मंत्र है। तो दोस्तों ये लीजिए, पराठा खा लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं आई थी अभिषेक के पास, और मेरे घर में ना मिर्चें नहीं थी कल। मुझे ध्यान ही नहीं रहा उसको बोलने के लिए कि प्लीज़ भाई मेरे लिए मिर्चें ले आना। अभी मैं चटनी बनाने जा रही थी तो देखा मिर्च है ही नहीं। और नीचे देखो ज़रा कितने सारे लोग हैं। भाई इनका खाना गिर गया। क्या हुआ? काओ छाछ कोगनूट कोठरी। ओए अरे यार अब कौश खाने तुम्हें दाड़ फोड़ दी बाड़नी कदू को साग दोनों चौकी तो दइयो दाड़ दूड़ मेरे बे मोड़ल सबस इन्हें कुनी टांगी। ओय बाबा एत क्यों ठीक नो कोई ना तो आती ये तो पाद रहे हो मत ए कौन ले नहीं लाकड़े जे कौनटा शादी तुम्हारी कौस की हो साहिबू की तेरे तुम्हारा पति कौन हो को जा अच्छा मैं पता कोश गाड़ी चला सो छुटो की चुंदो बोली नहीं किसी शाणा से ही बोल भाजी से ली नहीं है नहीं मैं आगे गाड़ी बुलांदो इनु देने को जे पार्टी है से खार छुट्टी आंदी है लागी ठोको रे ठंडो काचे रोड़े बुलांदे ओए ठंडो सारी मट्ठा गिर गई ऐसे काम में काय करो सो जो तेही छाछ डंडा ये खाला को करो खानो को चलो ये रुआत ना पारे पता हाथ में जाकर टांगनो की। भाई ये जो टीम है ना ये सब शहर में जो लोग शादियां कर रहे हैं ना जिनकी शादियों में चकाचौंध लगी रहती है फूल लगे हुए होते हैं हरियाली लगी होती है इनकी बदौलत है ये लेडीज लोग ये सजाते हैं आप लोगों का मंडप। ये सब यहाँ पे लोग ऐसी ठंड में जंगल में जाके ये लोग पत्तियां काट रहे हैं और फिर भी इनको इनका रेट नहीं मिल रहा है। सिर्फ 20 रुपए दे रहे हैं इनके जो जिनके लिए ये काट रहे हैं 20 रुपए दे रहे हैं। और पूरा दिन भागो पैरों में दर्द अलग से गिरना कई चीज़ें हैं और जंगल है वाइल्ड लाइफ का भी डर है। पर तब भी देखो ये लोग आप लोगों के मंडप को सजाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं सारी औरतें शादियों को रौनक बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों पता क्या हुआ है सामने जो लोग पानी के पास खड़े थे ना सबके सब ये लोग आजकल जंगल से ना एक प्लांट है जो शादियों में डेकोरेशन के काम आता है। डेली ये लोग उसकी कटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया एक फैमिली ने अपनी मट्ठा लाई हुई थी एक
डेगची में, डेगची बोलते हैं, डोलू बोलते हैं, डोलू, डोलू में, और वो पेड़ पे टांग दिया। अब वो जिस टहनी पे इन्होंने टांगा था ना वो सीधी थी, और स्टील की डोलू सीधा गिरी और नीचे जाके और टूट गई। उसका हैंडल भी टूट गया, मट्ठा भी सारी गिरी। बेचारों के पास अब खाने के लिए सब्जी भी नहीं है। अब बोल रहे हैं कि हम लोग शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी लाए हैं, उसके साथ खाएंगे। तो फिर मैंने बोला चलो रहने दो, तो मैं कद्दू की सब्ज़ी मैंने उबाल रखी है और मैं उसको छोंक देती हूँ, आप लोग उसके साथ चावल खाना। बेचारे ना अब दिन भर इतना काम करेंगे, कैसे खाना खाएंगे वो सूखी सब्ज़ी के साथ। चावल विशेषकर, रोटी तो खाई जा सकती है लेकिन चावल नहीं खाया जा सकता है। तो फिर मैंने अभी बोला कि ठीक है आप लोग जाओ, काम करने जाओ नीचे, पर जब तक आप आओगे तब तक मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। मेरी सब्ज़ी उबली हुई है, कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ी सी उसको लसलसी बना दूँगी ताकि वो अच्छे से खा सके। तो बस इनका विचार है, ये दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है जब आप किसी की इतनी मदद कर दोगे। और देखो यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ जिनकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर कोई चीज़ इनके पास नहीं है, नमक नहीं है, कुछ नहीं, तो मुझे ही तो बोलेंगे क्योंकि मैं ही यहाँ पास में हूँ। तो ये सब तो इंसान को करना पड़ता है। तो चलिए इनके लिए सब्ज़ी छोंक देती हूँ।